नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 7 फरवरी को स्थानीय सर्किट हाउस में सर्व ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष एवं समाज सेवी राजेश पाठक ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बिना नाम लिए वारासिवनी खैरलांजी विधायक एवं मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप उर्फ गुड्डा जायसवाल पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर जमकर निशाना साधा। राजेश पाठक ने कहा कि खनिज मंत्री बनने के बाद विधायक जायसवाल मनी रेस में लग गए हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र विकास के लिए नहीं बल्कि अपने विकास के लिए भाजपा सरकार को समर्थन दिया है। विधायक जायसवाल 22 सालों से दारू और रेत में हमारे पार्टनर हैं और आज भी वारासिवनी का रेत ऑफिस उनके घर से चलता है। राजेश पाठक ने कहा कि गुड्डा जायसवाल कौन होते हैं मुझे डांटने वाले, वो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। जो माता जी के पंडाल में माँ की गाली बकता हो, जो अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद मुंडन नहीं होता, जो अपने पुराने मित्रों को नौकर और कुत्ता बोलता हो, वो कैसे संस्कारी हो सकता है। राजेश पाठक ने विधायक जायसवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि गुड्डा जायसवाल अपने निजी सहायक की पत्नी के नाम से करोड़ों की ठेकेदारी स्वयं कर रहे हैं। नगर पालिका वारासिवनी से अवैध उगाही कर रहे हैं, 7 स्टार होटल बना लिया है और जनता के सामने ईमानदार बन रहे हैं। पाठक ने कहा कि श्रीमान मुझ पर और मेरे समाज पर उंगली उठाते हैं, जिससे समाज में आक्रोश है और प्रतिकार के रूप में मुझे सामने आना पड़ा। विधायक जायसवाल 5% के पार्टनर हैं, वे 10% की हिस्सेदारी चाहते थे। नागपुर के एक होटल में 4 घंटे की मीटिंग क्यों की थी, जायसवाल जवाब दें। पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक भाजपा योगेंद्र निर्मल, संजय सिंह कचवाहा, अजाब शास्त्री, अनिल गुरनानी, अजय मिश्रा, अनुज तिवारी सहित अन्य मौजूद रहे। उन्होंने राजेश पाठक को ईमानदार और समाज सेवी बताया। राजेश पाठक ने कहा कि श्रीमान 20-22 सालों से कंपनी से जुड़े रहे, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अब 6 महीनों से क्षेत्र विकास और ट्रैक्टर वालों की याद आ रही है। जायसवाल कोरोना काल में लिए लाभ के बारे में बताएं। श्री पाठक ने कहा कि गुड्डा जायसवाल हर गांव से 5-10 लोग बुलाएं, अपने खास को भी बुलाएं और एक जगह सभा रख लें। सबके सामने हम सारे खुलासे कर देंगे, तुमसे कितना लिया और तुमको कितना दिया है। राजेश पाठक ने कहा कि हमने कोरोना काल में 32 लाख रुपए जनता की राहत के लिए अपने खाते से ट्रांसफर किया है और गुड्डा जायसवाल ने तो सिर्फ लाभ अर्जित किया। राजनीतिक जिसका जो फील्ड है वो उस काम में लग जाए, बाकी इस टाइप की चीज़ें बंद होना चाहिए। धन्यवाद। वहाँ से बदले में सत्तू बनवाता था, ये संजय बाबू को मालूम है। उस सत्तू भी उससे टॉर्चर करके फोकट में लेके वहाँ बांटे वारासिवनी में। लोगों को लगा कि श्रीमान जी अपने पैसे से बांट रहे हैं और साथ ही उससे 16 लाख रुपए की नगद की घूस ले लिए। वो बेचारा आज भी रो रहा है और आज भी 9 लाख रुपए हमारे एक मित्र के बकाया चल रहे हैं उसके ऊपर, जिन्होंने सत्तू बना के दिया, नहीं दे पाया वो। अब वो कहता है 16 लाख वो श्रीमान जी ले गए, अब मैं तो पैसे नहीं दे पा रहा, मेरा पेमेंट नहीं हुआ। तो ऐसे आदमी जिसके चाल चरित्र और चेहरा, उनके बारे में बताने के लिए कुछ है नहीं। आप सब लोगों को मालूम है, मैं कोई भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना तो मैंने आज तक 34 साल में किसी के लिए किया, ना करूँगा। लेकिन आपने देखा होगा कि शिशुपाल ने जब 99 गलती के बाद 100वीं गलती की, तो ये 100वीं गलती है जो उन्होंने अपशब्द और गलत और निराधार बातें मेरे विरुद्ध की, जो मेरे तमाम लोगों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कल परसों से लगातार मुझे फ़ोन किया कि आपको अपनी बात को अब रखना चाहिए, आपको संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए आज सबके सामने मैं बता रहा हूँ कि जो आदमी लगातार रेत और शराब में पिछले 25 साल से घुसा हुआ हो और वो आदमी ऐसी बातें करे आज, तो ऐसे श्रीमान जी के मुँह से शोभा नहीं देती। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों को समझदार लोग हो, मीडिया के सारे लोग बैठे हैं यहाँ, सब लोगों को समझदार लोगों को इशारा काफ़ी होता है और कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता जिसको 20 साल से नहीं मालूम हो कि श्रीमान जी का सारा कार्यक्रम कहाँ से क्या हो रहा है। मुझे लगता है श्रीमान जी के खुद के गुण हैं, ना तो ये संस्कारवान है, ना ये धैर्यवान है और ना ही ये किसी के प्रति ईमानदार है और ना ही किसी के प्रति निष्ठावान है, ना वफादार है। सब जगह इनका सेल्फ अपना अलग से टॉपअप और अलग से सारी व्यवस्थाएं। जहाँ कहीं इनका वो स्वार्थ आड़े आया, स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई, वहाँ इन्होंने जनहित की बात करना चालू कर दिया। वहाँ इन्होंने बोल दिया कि मैं क्षेत्र के विकास के लिए समर्थन दिए। कोई क्षेत्र के विकास के लिए इन्होंने समर्थन नहीं दिया। ये लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, दिखा दें अपनी वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव के 4-4 लोगों को ये पूरा 5 स्टार होटल, और बता दें कि ये कहाँ से कौन सा टकसाल लगी हुई थी इनके पास। इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनकी सारी बातें मनगढ़ंत हैं, झूठ हैं, बेबुनियाद हैं और झूठ का पुलिंदा है। क्योंकि यहाँ बैठे हुए मेरे साथ अनिल गुरनानी जी जो 20 साल से मेरे साथ में, 20 साल से संजय सिंह कचवाहा जी हैं,
शास्त्री जी मेरे धंधे से लेना देना नहीं, एक पैसे से उनका लेना देना किसी से नहीं रहा। अगर पैसा कमाना होता तो ये भंडारा चुनाव के समय ही बहुत कमा लेते, 2-4 करोड़ उस समय 20-25 साल पहले। लेकिन ये लोग ऐसे हैं नहीं। अजय बिसेन जी से कोई धंधे से मतलब नहीं, लेकिन सारे लोग हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से आप सब लोग परिचित हैं, खूब अच्छे से जानते हैं कि जो कुछ भी श्रीमान जी ने लिखा और कहा, ये डांटेंगे मुझको? मैंने इनका कुछ लिए हूँ, खाए हूँ, क्या डांटेंगे? मैंने दिया है हमेशा, आज तक लिया नहीं। मेरे को डांटोगे भाई? इनके इस शब्दावली से मेरे समाज के लोगों को तकलीफ हुई। मेरे समाज के तमाम लोगों ने फ़ोन किया कि आपको अपनी बातें रखना चाहिए, आप हमारे समाज के अध्यक्ष हो। और इस तरह से ये अनर्गल बातें जो की गई उसकी हम पूरा समाज हमारा निंदा करता है कटु शब्दों में। और ऐसी अजय मिश्रा जी ने जैसा कि चेतावनी भरे लहजे में उनको बोला कि इन शब्दों पे परमानेंटली अगर विराम नहीं लगी, अगर परमानेंटली उनमें विराम नहीं लगी तो बहुत चीज़ें मैंने अभी शार्ट में संक्षेप में बोली है। मैं 20, 22, 25 साल का आप सब लोगों को बिठाल के उनको बोलता हूँ कि सबको बिठा लो, पूरे पत्रकार साथियों को, और वारासिवनी क्षेत्र की जनता को भी बुलाओ, 4-4, 10-10 हज़ार गाँव से। अब बुलाओ, कम से कम 1000-2000 लोगों को बिठा लो, फिर ले पूरा हिसाब दे दूँगा 22 साल का। तब पता लग जाएगा कि क्या दिए हो क्या लिए हो। अभी तक हम कभी नहीं बोले, लेकिन अगर बुलवाओगे तो 22 साल का पूरा दे देंगे। अभी कोरोना काल का भी दे देंगे ताज़ा ताज़ा, कि कौन जनसेवक है, कौन समाज सेवक है, कौन धार्मिक है, कौन संस्कारिक है, कौन नहीं है। बड़ा होता है वही दिखावा करता है बोलते हैं। तो मुझे लगता है कभी कभी सरस्वती वाणी में विराजमान हो जाती है। हम कोई समाज सेवा या धार्मिक कार्यक्रम नाटक से नहीं करते, हमारे संस्कार धार्मिक है। आप में तो वो भी नहीं है। आपने देखा होगा माता पिता के लिए आदमी कितनी चीज़ें कुर्बानी देता है। सनातन धर्म में कोई है कानून कायदा? माँ के लिए आप बाल भी नहीं दे सकते तो और क्या संस्कार आएंगे आपके पास? सनातन धर्म मानने वाला भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की बात करते हो। भारतीय जनता पार्टी का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो संस्कार हैं, संस्कार और संस्कृति से पैदा हुई है ये पार्टी, और उसकी बात करते हो। वहाँ सब संस्कार वाले लोग बैठे हुए हैं और आप अनर्गल बातें करोगे। गौरी भाऊ इस जिले के नहीं, प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं। आपने शुरुआत की पागल और कुत्ता जैसे शब्दों से। आखिर पूरे जिले में एक मैसेज जाता है कि आपके संस्कार क्या हैं, आपकी संस्कृति क्या है, आपकी बोली भाषा क्या है। हमने आज तक कभी अनर्गल बात किसी के बारे में नहीं की। आज भी हम उनका नाम भी नहीं लेना चाहती। छोटे उम्र में जब मैं 34 साल पहले आया था तब श्रीमान जी की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल रही होगी। आनंद बाबू आप जानने वाले हो, आप भी 30 साल से 35 साल से अपने से मिलने जुलने वाले हो, इससे ज़्यादा नहीं रही होगी 20 साल। अब जिसकी उम्र इतनी कम हो वो कुछ भी किसी के सामने बोले तो उसको आप घमंड नहीं कहोगे, प्राउड नहीं कहोगे, पैसे का नशा नहीं कहोगे, शराब का नशा नहीं कहोगे, इसके लिए आप क्या कहोगे? आपको अभी तक 20 साल 25 साल में आप उसी कंपनी में हो, कभी आपको ना सड़क दिखी, ना ट्रैक्टर वाले दिखे, ना बैलगाड़ी वाले दिखे। अचानक 1 साल से दिखने लगे सब। उसके पीछे कारण तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। आज भी मैंने बताया कि रेत घाट काफ़ी श्रीमान जी के घर में चल रहा है, और कहो आप कुछ भी बोलोगे तो कोई मानेगा? हमने कभी नहीं बताया, लेकिन आप जगह जगह डॉक्टर नीरज अरोड़ा जैसा आदमी, जिसने मुझे आज से 2 महीने पहले बताया, इतनी बड़ी फिगर बताए कि जिसको मैं पत्रकारों के सामने ले नहीं सकता, कि वो बताए कि भैया वो बोलता है कि इतने। अरे मैंने कहा बाप रे बाप। तो ताजुब लगेगा ना आदमी। मतलब झूठ की एक बुनियाद होती है। श्रीमान जी 100% झूठ बोलते हैं। हम ना धार्मिक कार्यक्रम में नाटक करते, हम धार्मिक हैं, हम सामाजिक हैं। हमने कोरोना काल में 32 लाख रुपए के खाते से पैसा ट्रांसफ़र करा के वहाँ से मंगा के लोगों को